अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से हो गए। आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर आपने क्या बताना है, सिंधी का गैस पेपर या टारगेट पेपर बता देना है। तो इसमें मैं आपको तफसील से बताऊंगा गैस पेपर, टारगेट पेपर कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। एक तरह से समझें ये प्रिपरेशन पेपर होगा, जिस तरह से मैं कहूँगा इंशाल्लाह उसी तरह से तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। कल क्लास मैट्रिक कल क्लास 9 उर्दू का भी पेपर है, उसको भी मैंने इसी तरह से प्रिपरेशन बताया था कि इस तरह से आपने तैयारी करनी है, इस तरह से आपने याद करना है, तो आपका हो जाएगा। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो बेटा उससे पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया, तो जल्दी से कर दें, क्योंकि अब आपके सिंधी के बाद सिर्फ 3 पेपर या 3 पेपर्स रह जाएंगे और फिर आप आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसी सिलसिले में आप मेरे जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो बाकी के जो आगे के जो प्रोसीजर है 9 के बाद मैट्रिक के बाद आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, देन उसमें भी मैं आपकी बहुत मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहला हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है उसके हिसाब से बताऊंगा मैं। खुलासा जो है मेरे पास वो माई खैरी है, हुनर दौलत आही, अजरक, बैनुल अक़वामी अदालत, कायदे आज़म जा इरशाद और मीरंजी दरबार। ये जो हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माई खैरी, हुनर दौलत आहे, अजरक, बैनुल अक़वामी अदालत, कायदे आज़म जा इरशाद और मीरंजी दरबार। तो ये जो हमारे पास है खुलासा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा है। इसमें से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है इतने सारे, तो आपने क्या करना है बेटा, 5 ईयर को देख लो। 5 ईयर के अंदर जो ज़्यादा रिपीटेड आपके पास क्या है खुलासा है, आप उससे तैयारी कर सकते हो। साथ साथ हम मॉडल पेपर को भी देखेंगे कि मॉडल पेपर में किस तरह का पैटर्न है, तो हम उसी तरह से करेंगे। तो ये सिंधी का आपका पैटर्न है बेटा। तो इसमें आपने कोई 5 सवालात के जवाब लिखने होंगे। हर एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा और 10 सवालात हैं। ठीक है, कितने सवालात हैं? 10 सवालात, 10 नंबर के आपके मार्क्स हैं। तकरीबन 8 सवालात आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कितने करने होंगे बेटा? 5 करने होंगे। सिंधी के सवालात इतने मुश्किल नहीं होते, क्योंकि एक 1.5 पेज के होते हैं। तो आपने कहाँ से तैयारी करना है, सबसे पहले बात ये होती है। तो तैयारी करने के लिए मैंने कुछ सवालात यहाँ पे सर साजिद पॉइंट हैं जिन्होंने शेयर किया हुआ था इंटरनेट में, तो उनके जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो मैंने इसमें आपको शो करवा दिए हैं। आपको ये PDF मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप इसको देख करके पढ़ लेना। ठीक है, तमाम सवालात हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, आपके पास आज का दिन है, आपके पास कल का दिन है, आप इससे तैयारी करोगे तो आपका इंशाल्लाह पेपर में हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा मुश्किलात पेश आ रहा है कि सिंधी का सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें 2 वर्ड आपको चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, और क्या करना होता है, आपने ज़्यादा इसमें तफसील में नहीं लिखना होता, क्योंकि सिंधी की ज़ुबान जो है वो मतलब कि एक तरीके से करना होता है, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड होता है उसी के हिसाब से हमें क्या करना होता है, उसका जवाब लिखना होता है। ठीक है, तो उसको आप तैयारी कीजिएगा। सवाल इसमें से भी देख लीजिएगा, मॉडल पेपर से भी देख लीजिएगा, और साथ साथ प्रैक्टिकल सेंटर के जो सवालात हैं उसे भी आपने देखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटर के जो सवालात हैं उसको भी देखना है, ताकि आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाए। जैसे ये सवालात हमारे पास जो दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे नहीं है, ये वाले जो सवाल आते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास स्क्रीन में शायद नज़र आ रहा हो ये। ठीक है, मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, खत जी, आपके पास खत के बारे में भी लिखा हुआ है। खत जी मिनन पाए, हर हाल अहवाल दियो आहे, तमाम लिखा। मीरंजी दरबार जो जिक्र कहरी किताब में कियो आहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं ना, इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये प्रैक्टिकल सेंटर के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ आदम जी के क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा, ताकि क्या हो सके, उससे भी आपकी तैयारी हो सके, कोई मसला आपको पेश ना आए किसी भी चीज़ की तैयारी करने में। ठीक है, तो मैं ये देखें, ये आदम जी का कुछ है। तो अब मैं खुलासा और दरख्वास्त भी बताऊंगा, मजमून भी बताऊंगा आपको किस तैयारी करनी है। देखो, इसमें भी कुछ सवालात हैं। कोबत चीन लिखा है, फिलहाल आपको पाजी करना होगा। ठीक है, तो 5 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बरादरी बाबत कहरो इरशाद फरमायो। ठीक है, पहला सवाल ये है, सुनहरी वारन सरदान ख्वा औरतन के सिंदस हयाती मान कहरो सबक से कारण घर गुरजी। ठीक है, तमाम जो है ना इसको देख लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी मतलब कि गलती हो गई मुझसे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है सिंधी पढ़े हुए। तो ये है आपके पास, बादशाह पियो पैरो कहरो ख्वाब लेनो, फिर क्या बैनुल अक़वामी अदालत कहरा काम किंदी आहे। तो ये तमाम सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन तमाम सवालात की तैयारी कर लेना। मैं PDF के अंदर ये तमाम पिक्चर्स आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF मालूम होगा। ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ अपना मॉडल पेपर भी दिखाता हूँ। ठीक है, मॉडल पेपर में अगला सवाल क्या होगा बेटा, लफ्ज़न जब मायने लिखना होगा। केवल 3 लफ्ज़न जब जुमला, आपको मायने कहाँ से लिखना है बेटा, आपके
5 ईयर की जो कॉपी है ना उसी से करना है, क्योंकि सिंधी की बुक तो चेंज हुई नहीं है। तो आपने क्या करना है बेटा, 5 ईयर में जितने भी लफ्ज़ मायने आए वो उन तमाम की तैयारी कर लेगा 5 साल की, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। क्योंकि सिंधी का पेपर कहीं और से नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर से आता है। हिडन देना लफ्ज़न जा कुमान कोबा बाचीन लफ्ज़न जा जेड लिखना है, लफ्ज़न दा जेड लिखना है बेटा, आप इसको लिख लीजिएगा। कहाँ से लिखोगे, 5 ईयर की तैयारी करोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। हिडन देना लफ्ज़न मान के बाद 3 लफ्ज़न जो वाहिद या जमा लिखना है बेटा, वाहिद और जमा लिखना है इसको, ठीक है, इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। 5 ईयर से कीजिएगा इसकी तैयारी। हेड देना लफ्ज़न मान का बचिन या मुज़क्कर या मोनस करना है, मुज़क्कर मोनस भी आपने क्या करना है बेटा 5 ईयर से ही करना है, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप तमाम जितने भी क्वेश्चन है ना आप 5 ईयर से करोगे, 5 ईयर 10 ईयर भी नहीं कह रहा, 5 ईयर से करोगे आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि सिंधी का इतना टेंशन आप नहीं लिया करें, क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है और पेपर निकल जाता है, ठीक है। किसी बच्चे को मुश्किल लगता है और किसी को आसान लगता है। खैर मैंने आपको खुलासा बता दिया। खुलासा के बाद बेटा आपके पास मरकज़ी ख्याल है। मरकज़ी ख्याल जो है वो बेटा बतायून सिख जो कौन सा को संसार जो है आपका ये लिखा, इस पर लिखना है या देवों पर लिखना है, ठीक है। मरकज़ी ख्याल इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, दरख्वास्त है। दरख्वास्त क्या हो सकता है बेटा, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, ये सकाफत मलाहर, ठीक है। फ़ी माफ़ी के दरख्वास्त हो सकते हैं, पिकनिक का हो सकता है, जिंदू का हो सकता है, आलमी दिनहन का हो सकता है दरख्वास्त। तो इसके दरख्वास्त की प्रैक्टिस इससे कर लीजिएगा। साथ साथ मजमून है आपके पास कराची शहर कौमी हीरो पसंदीदा शख्सियत, इससे तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और ये सवालात मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये प्रोवाइड सवाल की तैयारी करना। अगर सवाल भी 5 ईयर से करोगे तो उससे भी आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छे से बता सकूँ जो कि आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। मैं तमाम चीज़ें PDF में आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। इसमें भी देख लो क्या लिखा है, अनवान मान मेहनत जी अजमत बाहर जी मौसम और यौम पाकिस्तान पर आ सकता है, ठीक है। आपके मजमून है, हो सकता है इसमें से एक आ जाए, वरना 5 ईयर से करना उससे भी हो जाएगा। पलंजी स्कूल जी हेड मास्टर या हेड मास्टर आई कि पिकनिक की वेजर जी इजाज़त लाई दरख्वास्त लिखो, इजाज़त लाई दरख्वास्त लिखो। दरख्वास्त लिखना है या फिर ख़त लिखना है। पलंजी वालिदैन वाले साहब के ख़त लिखी, कांस कटाबन आई यूनिफॉर्म जी खरीदारी लाए 5,000 रुपये जी घर करियो, ठीक है। ये कोई पैसों के बारे में बात है, यूनिफॉर्म खरीदना है उसके बारे में आप क्या करना है, दरख्वास्त लिखना है अपने वालिद साहब को। और फिर तशरीह करनी है, ठीक है, नज़म की, या फिर आपको तशरीह लिखनी है, या फिर कोबा एक नज़म जा मरकज़ी ख्याल लिखना, दुआ हारिया डियों का। तो इसमें से डियो मैंने आपको इंपॉर्टेंट में दिया हुआ, ये आ सकता है पेपर में, और एक और दिया हुआ है संसार वाला। हिटन मान कोबा हिक जा सबक जो खुलासो ले, वो खुलासों में क्या होता है, हुनर दौलत आए बाता बारहन हज्जतुल विदा वारा खुतबो, ठीक है, वारो खुतबो, ठीक है। तो ये भी आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको मैं बता दिया तमाम तरीके से पेपर किस तरह से आ सकता है, किस तरह से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन क्लिक कर दो, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। दुआओं में याद रखना और साथ साथ इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।